रेडियो सिटी 91.1 से मैं हूं आरजे सुमित आपके साथ और मैं पहुंच चुका हूं अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में जहां पे मेरे साथ है अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर डॉक्टर सुधाकर शिंदे सर। और जैसे हम उनको देख भी रहे तो समझ आ रहा है कि एक छोटी सी स्माइल उनके चेहरे पे है और वो होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स उनको मिलने के लिए आते हैं, जो स्टूडेंट्स उनको मिलने के लिए आते हैं, उनके सामने बैठ के कॉलेज की रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी बात होगी, वो सामने वाले को उतनी अच्छी लगनी भी चाहिए और जो है अच्छा वो तो दिखता ही है ना सर? यस तो ये पहले से स्माइल आपकी ऐसी है या फिर हमें देख के रोहित हुआ है? ये मेरा स्वभाव ही है और ये मेरा कर्तव्य भी है कि जब स्टूडेंट या पेरेंट कोई भी हमारे यहाँ पे आए तो उनका स्वागत हंसी से होना चाहिए ताकि उनको भी उतना ही प्लेजेंट लगे। ये उसी प्रकार से हमारा मेरा हमेशा बर्ताव हर पेरेंट और स्टूडेंट के साथ रहता है। ओके, सो अभी पेरेंट और स्टूडेंट की बात हो रही है तो मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना था कि अगर यहाँ पे अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो ट्रांसपेरेंसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे एग्जैक्टली। पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि यार आप इतनी फीस ले रहे हैं तो ये कहाँ जाती है, ये सिर्फ कॉलेज के लिए है या फिर मतलब बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आप कैसे मेंटेन करते हो, कैसे उनको आप सुमित, मैं आपके और पेरेंट्स के नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पे पूरी ओपन और ट्रांसपेरेंस सिस्टम है। जो भी फीस हम चार्ज करते हैं वो हमारे वेबसाइट पे, नोटिफिकेशन में, नोटिस बोर्ड पे, हर कम्युनिकेशंस में पेरेंट्स को बताई जाती है। और उसके पहले उसके एक स्टेप आगे जाके ये भी बता दूं कि वो जो फीस है वो फी फिक्सेशन कमेटी डिसाइड करती है। फी कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस और सीनियर एकेडमिशियन होते हैं जो तय करते हैं कि आपकी फैकल्टी की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके हिसाब से और इन्फ्लेशन उसके हिसाब से फी तय की जाती है। और वो ओके। फीस हम पेरेंट्स को बताते हैं। यहाँ पे कोई भी हाइडिंग चार्जेस नहीं है। और आपके नॉलेज में बता दूं, हम फीस जो चार्ज करते हैं वो एनुअल फीस होने के बावजूद 2 सेमेस्टर में लेते हैं ताकि पेरेंट्स को एक ही बार वो फीस का लोड बर्डन ना, नहीं आए। हाँ। ओके, सो अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब ऑलरेडी उन्होंने एडमिशन लिया है या फिर लेने वाले हैं, अगर देखा जाए तो ये एज जो जेनजी हम बोलते हैं उनका एरा चल रहा है, तो ये है ना मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग या फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी क्या एडवांटेज देती है? सुमित, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही अजिंक्य इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी वी नोन एज एन इनोवेशन यूनिवर्सिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें दी है। तो स्टूडेंट कैन चूज द सब्जेक्ट एज पर देयर चॉइस। वहाँ पे कोर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे लॉ के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो ये होलिस्टिक सिटीजन्स निर्माण होना है। होलिस्टिक सिटीजन्स के हिसाब से हम ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं और जिसका उनको बेनिफिट बाद में भी मिलेगा। जब अगर ये सब क्रेडिट जो जमा होते हैं, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, वो क्रेडिट के हिसाब से फिर बच्चों को अगर कहीं बाहर एडमिशन लेना हो और कोई यूनिवर्सिटी में भी जाना हो तो ये क्रेडिट काउंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न द क्रेडिट एंड यूज इट फॉर देयर फ्यूचर करियर। ओके, सो ये सवाल शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि यार मुझे ये कॉलेज अगर चूज करना है तो मेरे कुछ पैरामीटर्स है। मतलब मुझे ट्रैवलिंग में कितना टाइम जा रहा है, या फिर मुझे अगर मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो फूड क्वालिटी क्या होगी, या फिर एकेडमिक्स का अगर मैं देख रहा हूँ तो साथ ही साथ स्पोर्ट्स में मुझे कितना मतलब कितना टाइम देना पड़ेगा या फिर कितना टाइम मिलेगा, या फिर मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता हूँ क्या अच्छा। अब ये पैरामीटर्स देख के मैं कॉलेज चूज करूंगा, राइट? सो अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी लोगों की जो आप बताना चाहोगे कि हाँ ये हमारे पास होता है? I'm very happy and proud to say that we are having 110 acre campus। आप यहाँ पे जो ग्रीनरी, प्लेग्राउंड्स वो सब देखेंगे, ये बच्चों के लिए क्रिएट किए गए हैं। और उसके आगे जाके हम अगर बताओ तो हमारे यहाँ पे अर्जुन अवार्डी विनर स्पेशली सी इज स्पोर्ट्स डायरेक्टर हिना सिद्धू। और बच्चों का क्लासेस टाइमिंग ही हमने ऐसे एडजस्ट किया, मॉर्निंग 8:30 to 4:30 क्लासेस होते हैं और मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम स्टूडेंट शुड स्पेंड ऑन द कैंपस। और दैट्स द रीजन स्टूडेंट्स के अलग अलग क्लब्स बनाए हैं, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, एक्टिविटी क्लब, टेक्निकल क्लब। सो वी आर हैविंग मोर देन 27 क्लब्स वेर इन स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट एंड रिप्रेजेंट। तो बच्चों को नॉट ओनली द एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स they are more involved into holistic development, their personality development, and wherein our faculty and staff members supports in all the way। तो मुझे लगता है कि मैं ये कहना चाहिए मुझे कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग।
यस। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार मतलब मेरा एजुकेशन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा हूँ। तो ये सवाल जो होगा वो पेरेंट्स के लिए होगा, क्योंकि जितनी स्टूडेंट्स के लिए वो बात तकलीफ की है कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूर रह रहा हूँ, पेरेंट्स भी वही सोचते हैं कभी कभी। तो एज अ रजिस्ट्रार ऑफ अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, आप उन सारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले पेरेंट्स को तो मैं बताता हूँ कि हम हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, करंटली वी आर हैविंग 7500 स्टूडेंट्स, दे आर आवर किड्स। वो हमारे स्टूडेंट्स हैं और वी एज अ गार्डियन टेक केयर ऑफ देम। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कभी भी ये कैंपस में महसूस नहीं होगा दे आर अवे फ्रॉम द होम। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्पेशली अबाउट देयर फूड और ट्रैवल। फूड के लिए हमारे यहाँ पे होटल मैनेजमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट है जो फूड की क्वालिटी हमेशा टेस्टिंग करता है और ये इंश्योर करता है कि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिले, टाइमली फूड मिले और अच्छी क्वालिटी का फूड मिले। रही बात बाकी चीजों की, जहाँ पे फैकल्टी मेंटर, हर 10 स्टूडेंट के बीच में एक मेंटर होता है। ओके। अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, वेदर इट्स रिलेटेड विद एकेडमिक्स, पर्सनल, व्हाटएवर इज देयर, उसके सपोर्ट के लिए हमारी वो जो मेंटर फैकल्टी है उनको हेल्प करती है। और उसके अलावा स्टूडेंट के लिए वेलबींग के लिए एक स्पेशल सेल है, वो भी वहां स्टूडेंट जाके उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और उनके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको शेयर कर सकते हैं। और वो टीम स्पेशली एक प्रोफेशनल टीम है जो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट विल नॉट फील दे आर अवे फ्रॉम द कैंपस। और उनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स है, सो वी कैन सी दैट इन आवर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स डोर and registrar office door is always open for the students, so they can walk in anytime and meet us. If they are having any questions, they directly talk with us. And our vice chancellor is so, वो इतने अच्छे हैं कि बच्चों के साथ उनको मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, स्टिल ही टेक्स इंटरेस्ट एंड सी टू इट दैट उस स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई इश्यू ना रहे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जैसे नाम में ही रखा है द इनोवेशन यूनिवर्सिटी, और मुझे लगता है कि सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी अगर आपको करियर करना है तो अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। सो अगर आपके बच्चों का एडमिशन लेना है या फिर आप खुद सोच रहे हो कि भाई इनको लेके यहाँ पे आना है, तो जल्द से जल्द आइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर एडमिशन चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर थैंक आपका यू टाइम सुमित, देने के थैंक लिए। यू रेडियो सिटी। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM, सुमित आपके साथ।